गुलाबी पत्थरों को मंगवाया जा रहा है। गर्भगृह के लिए करौली जिले के बयाना में पड़ता है। यहाँ से अभी तक हजारों टन पत्थर अयोध्या पहुँच चुका है और अब एक बार फिर स्पेशल स्टोन की डिलीवरी तेज हो गई है। बंशी पहाड़पुर के पिंक पत्थरों की खासियत यह है कि ये पत्थर बहुत मुलायम होते हैं। इन पर नक्काशी बहुत ही आसानी और सफाई से होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पत्थर गर्मी में भी ठंडे रहते हैं। ये पत्थर आने वाले 1000 साल तक ऐसे ही चमकते रहेंगे। ये पत्थर है, ये जो प्लास्टिक की डिजाइन थी, पहले उसे पेंसिल से इसको आकार दिया गया, उसके बाद देखिए इस पर डिजाइन बनाई गई है। क्योंकि ये पत्थर बहुत सॉफ्ट होता है, इसीलिए इस पत्थर पर कार्विंग आसानी से होती है। ठोकते हुए इसको देखिए ये कार्विंग की जा रही है। उस प्लास्टिक से इसको डिज़ाइन किया गया, पेंसिल से पूरा मार्क किया गया और उसके बाद ये डिज़ाइन इन पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक्स बना के जोड़ दिए जाते हैं आपस में, और उन ब्लॉक्स को जोड़ने के बाद ये कार्विंग इस तरीके से उभर के आती है और एक बड़ा सा पिलर बन के तैयार हो जाता है। पिंडवाड़ा में पत्थरों को सिर्फ तराशा जाता है। उन पत्थरों पर बारीक नक्काशी का काम अयोध्या की कार्यशाला में होता है। अभी तक मंदिर के 2 मंजिलों के निर्माण के लिए पत्थर तैयार हैं। छत और नए बढ़े हुए हिस्से के लिए पत्थर तराशे जा रहे हैं। राम मंदिर की नींव में प्रधानमंत्री देश के प्रमुख तीर्थों की मिट्टी डालकर मंदिर निर्माण का शुभारंभ करेंगे। देश के अलग अलग तीर्थ स्थलों की चरणरज अयोध्या पहुंचने लगी है। इस कड़ी में कौशाम्बी के कड़ाधाम की माटी और पवित्र कुंड के जल का प्रयोग भी होगा। अब इंतजार 5 अगस्त का है, जब पीएम मोदी मंदिर निर्माण की आधारशिला रखेंगे। और अब बात राजस्थान में मचे सियासी घमासान की। राजस्थान में सरकार और राज्यपाल आमने सामने हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा का सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। राज्यपाल ने साफ कर दिया है कि विधानसभा सत्र बुलाने के लिए कम से कम 21 दिन का नोटिस देना होगा, लेकिन कांग्रेस ने राज्यपाल के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट बनाम राज्यपाल का त्रिकोणीय सियासी संग्राम जारी है। सोमवार को इस सियासी संग्राम में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब राज्यपाल कलराज मिश्र ने गहलोत सरकार की विधानसभा सत्र बुलाने की मांग को मंजूर कर लिया, लेकिन इसके लिए उन्होंने कई शर्तें लगाई हैं। राज्यपाल ने स्पष्ट किया है कि राजभवन की विधानसभा सत्र न बुलाने की कोई मंशा नहीं है। विधानसभा सत्र बुलाने के लिए कम से कम 21 दिन का नोटिस देना जरूरी है। विधानसभा सत्र संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल ही बुलाए जाने चाहिए का नोटिस देना जरूरी है। विधानसभा सत्र संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल ही बुलाए जाने चाहिए। इससे पहले राज्यपाल सत्र बुलाने के अशोक गहलोत सरकार की मांग को 2 बार खारिज कर चुके हैं। राज्यपाल ने शर्तों के साथ सत्र की मंजूरी देने के बाद गहलोत सरकार से सवाल भी पूछे हैं। पहला सवाल, क्या आप विधानसभा सत्र में विश्वास मत प्रस्ताव चाहते हैं? सवाल नंबर 2, सत्र बुलाया जाता है तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखी जाएगी? राजभवन ने निर्देश दिया है कि अगर असेंबली में विश्वास मत का प्रस्ताव आता है तो उसका लाइव टेलीकास्ट करना जरूरी है। साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग करवाने के लिए भी कहा है। इसके साथ ही राज्यपाल ने लिखा है कि अगर सत्र शुरू होता है तो 200 विधायकों और विधानसभा में कम से कम 1000 कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए व्यवस्था करनी होगी। हालांकि कांग्रेस को इस चिट्ठी में राजनीति नजर आ रही है। यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक मेमोरेंडम सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि गवर्नर को जल्द से जल्द विधानसभा सत्र बुलाने को कहा जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी है। कांग्रेस इस मामले को लेकर बेहद आक्रामक है। दिल्ली में देश के 3 पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद और अश्विनी कुमार ने एक साथ राज्यपाल के रवैये पर सवाल उठाए। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भी कहा कि गवर्नर की तरफ से असेंबली सेशन बुलाने में जिस तरह की देरी की जा रही है, उससे संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। राष्ट्रपति के पास इस बात के पूरे अधिकार हैं कि वो राज्यपाल को कह सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है और आप विधानसभा का सत्र बुलाइए। मुझे केवल राष्ट्रपति से आशा है कि वो इस मामले में दखल देंगे और सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल को निर्देश देंगे। और देश में कोरोना की स्पीड पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज देश का कोरोना मीटर 15 लाख का आंकड़ा पार कर जाएगा। बड़े शहरों में कोरोना का ग्राफ गिर रहा है, लेकिन अब छोटे शहरों में हालात बहुत बिगड़ रहे हैं। बिहार में कोरोना पीक पर है। दूर दराज के इलाकों से दर्दनाक तस्वीरें आ रही हैं। लोग इलाज नहीं मिलने और सिस्टम की लाचारी का रोना रो रहे हैं। मुंगेर में कोरोना का शक होने पर एक परिवार ने मजबूरी में अपने परिजन की डेड बॉडी नदी में फेंक दी।
वहीं सहरसा में कोरोना पीड़ित मरीज का शव घर वाले रैप करते हुए नजर आए। नदी में जो फेंका गया वो एक शव है। कोरोना काल में सिस्टम के आगे बेबस लोगों को जब कुछ नहीं सूझा तो ये कदम उठाना पड़ा। मरने वाले शख्स का डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया था क्योंकि उसे कोरोना जैसे लक्षण थे। परिवार के लोगों ने उसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश की, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली और इसी दौरान उसकी मौत हो गई। घर वालों को कोरोना का खौफ था, इसलिए उसका अंतिम संस्कार तक नहीं किया, बल्कि इस तरह डेड बॉडी को नदी में फेंक दिया। दिलवर सादा जो कि कुछ दिन पहले ही पंजाब मंडी से आया था और अचानक कल उनका तबीयत खराब हो गया था, जिसके बाद हम लोगों ने उनको स्थानीय चिकित्सक के पास ले गया और उनके पास जब गया तो उन्होंने इनका इलाज के लिए मना कर दिया और उसे कोविड-19 संदिग्ध बता दिया और इलाज के लिए साफ मना कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने सीओ से बात करके एम्बुलेंस की मांग की। जब तक एम्बुलेंस आया तब तक उनका मृत्यु हो गया। ये कोरोना पेशेंट लोग अपने से ही पैक कर रहा है। एक भी स्वास्थ्यकर्मी एक भी कुछ नहीं है मुंगेर सदर अस्पताल में, और अपने से किट पहनाया जा रहा है, पूरा पैक किया जा रहा है। आप लोग अपने से देख सकते हैं आप लोग। ये मुंगेर की एक सरकारी अस्पताल की तस्वीर है। कुछ नौजवान एक डेड बॉडी को कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से रैप कर रहे हैं, लेकिन डेड बॉडी रैप कर रहे ये लोग हॉस्पिटल के स्टाफ नहीं बल्कि मृतक के रिश्तेदार हैं। ये कोरोना पेशेंट लोग अपने से ही पैक कर रहा है। एक भी स्वास्थ्यकर्मी एक भी कुछ नहीं है मुंगेर सदर अस्पताल में, और अपने से किट पहनाया जा रहा है, पूरा पैक किया जा रहा है। आप लोग अपने से देख सकते हैं आप लोग। मुंगेर के रहने वाले मुकेश ठाकुर कुछ दिनों से बीमार थे। एक दिन पहले उनकी तबीयत बिगड़ी तो परिवार वाले अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन थोड़ी ही देर में उनकी मौत हो गई। बाद में टेस्ट कराया गया तो वो कोरोना पॉजिटिव निकले। कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक डेड बॉडी को एक बैग में रैप करके हेल्थ वर्कर्स की देखरेख में ही अंतिम संस्कार किया जाना था, लेकिन मुंगेर के सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों ने मुकेश के परिवार वालों को ही डेड बॉडी रैप करने को कहा। सिर्फ इतना ही नहीं, घर वालों को ही शव को एम्बुलेंस में रखकर श्मशान घाट ले जाना पड़ा, लेकिन श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए 1.5 लाख मांगे गए। आखिरकार परिजनों ने आसपास से लकड़ी इकट्ठा की और खुद ही अंतिम संस्कार किया। इसके बारे में मैंने सिविल सर्जन को, अन्य जो जिला के अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, सबको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि यदि इस प्रकार की कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो जो मानक संचालन प्रक्रिया है, SOP है, उसका पालन किया जाए। यह निश्चित रूप से ऐसी घड़ी है जिसमें सभी लोग थोड़े से असहज महसूस करते हैं, परंतु फिर भी जिसकी जो ड्यूटी है उसको अनुपालन करते हुए हम लोगों को इसका सामना करना है। तो इसके लिए जो परिजन हैं, जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सभी को उस SOP का पालन करना पड़ेगा और हम समझते हैं कि भविष्य में इसका ध्यान रखने के लिए सिविल सर्जन और हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से आवश्यक तैयारी की जाएगी। बिहार से लगातार ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कोरोना का खौफ। बिहार में कोरोना तेजी से पांव पसारता जा रहा है। जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। पिछले 3 दिनों से वहां लगातार 2000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। 27 जुलाई को बिहार में 2192 केस आए, 26 जुलाई को 2605 और 25 जुलाई को 2803 नए केस सामने आए। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 41,111 हो चुकी है। सोमवार को वहां 6 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद वहां कोरोना से 255 मौत हो चुकी है। बिहार में कोरोना का चक्का तेजी से चल रहा है तो देश की स्थिति भी अलग नहीं है। पिछले 5 दिनों में कोरोना के मरीजों की संख्या डराने वाली है। 5 दिन में 2,42,000 से ज्यादा कोरोना केस आ चुके हैं। कोविड-19 इंडिया.org के मुताबिक सोमवार को देश भर में 46,464 नए केस सामने आए। देश में अब 14,82,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं, जबकि एक्टिव केस 4,95,000 है। कल 636 लोगों की कोरोना से मौत हुई। देश में अब 33,448 लोग महामारी की भेंट चढ़ चुके हैं। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। सबसे ज्यादा फोकस टेस्टिंग पर है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद